Hey guys, welcome back to my channel Classes at Agarwal Academy. I am CMA विशाली अग्रवाल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए अकाउंटेंसी। बेसिकली ये हमारी फर्स्ट क्लास है जो कि अकाउंट्स के ऊपर बेस होने वाली है, जिसके अंदर हम बेसिकली सिंपली आज ये समझने वाले हैं कि अकाउंट्स जैसी चीज हमारे आगे आई क्यों, हमें क्या जरूरत पड़ी अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट बनाने की। बहुत बेसिक चीज है समझने के लिए आज की क्लास में, और आई होप आपको ये चीज समझ आए एंड पसंद आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी कि मैं बेसिकली क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ क्लास 11th एंड 12th अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बिकॉज अभी लॉकडाउन है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर लाइव क्लासेस। वैसे मैं नॉर्मली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करती हूँ, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हुई हैं अपनी 11th एंड 12th के लिए। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो क्लासेस में, वो मुझे मेल कर सकता है मेरी इस गिवन मेल आईडी के ऊपर विद योर नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। बाकी की जो डिटेल्स होंगी रिगार्डिंग आपका फीस स्ट्रक्चर, टाइमिंग्स, वो सब आपको मिल जाएंगी मेल पे रिप्लाई करके। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि फेक मेल्स नहीं कीजिएगा, ओनली जेन्युइन मेल्स कीजिएगा जो बच्चा एक्चुअली इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो ये हमारे आ गया है कि हम क्या आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेसिकली हम इसमें दो चीज कवर करेंगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, क्या जरूरत है हमें, क्या नीड है पढ़ने की। एंड सेकेंडली अकाउंटिंग की डेफिनेशन अपनी इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। जो भी क्लास 11th में हो, जिसको भी ये वीडियो चाहिए, उसको जरूर शेयर कीजिएगा उसके साथ ये वीडियो। उसके बाद मेरे चैनल को, अगर अग्रवाल अकेडमी को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। एंड सबसे आखिरी में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वही बेल आइकन है जिससे आपको सारे फ्यूचर के अपडेट्स मिलेंगे, आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए उस बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को आज की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। एक फ्रूट सेलर है हमारे साथ, रामू काका। ये फ्रूट्स की रेहड़ी लगाते हैं, ये बहुत छोटे से अभी आदमी हैं, ये फ्रूट्स की रेहड़ी लगाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सुबह सुबह जाकर कहीं से फ्रूट्स खरीद के ले आते हैं एंड पूरे दिन में उस फ्रूट को सेल करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। ये अपनी पॉकेट में क्या करते हैं, ये अपनी पॉकेट में एक पेन एंड एक पेपर को रखते हैं। अब इस पेपर को जूम करके देखते हैं ये इस पेन पेपर पे लिखते क्या है पूरे दिन में। देखिए, ठीक है, ये इनका पेपर हो गया जूम। ये फ्रूट्स खरीद के लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 500 रुपए के कुछ फ्रूट्स खरीद के लेकर आए। 500 रुपए के फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि ये 10 केजीज ऑफ फ्रूट्स खरीद के लाते हैं। तो इनका टोटल सुबह सुबह कितना खर्चा हो चुका है, ये 500 रुपए अपनी जेब से खर्च कर चुके हैं। क्लियर। अब सुबह सुबह का टाइम था, इन्होंने सोचा क्यों ना मुनाफा अच्छा कमाया जाए। तो अब इनको फ्रूट क्या पड़ा, 50 रुपीज केजी पड़ा। तो अब इन्होंने क्या करा, सुबह सुबह का टाइम था तो 70 रुपीज के हिसाब से इन्होंने क्या करा, कुछ फ्रूट्स बेच दिए। 70 के हिसाब से इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 केजीज ऑफ फ्रूट्स इन्होंने सेल कर दिए। तो इन्होंने कितना पैसा कमाया, इनको यहां से अर्निंग हुई 350 रुपीज की। ठीक है। उसके बाद थोड़ा दोपहर का टाइम हो गया था, अब इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा रेट कम कर देना चाहिए, दोपहर का टाइम हो गया है। तो उन्होंने 60 रुपीज कर दिया अपने फ्रूट्स का रेट। 60 रुपीज के हिसाब से अब ये फ्रूट्स को अपने सेल कर रहे हैं। ठीक है, 60 रुपीज के अकॉर्डिंग इन्होंने सेल कर दिए अपने 3 केजीज ऑफ फ्रूट्स। तो इनके कितने और अर्निंग हो गई, अब इनकी अर्निंग हो गई 180 रुपीज, इन्होंने और कमा लिए। 180 रुपीज इन्होंने और अर्न कर लिए। उसके बाद अब इन्होंने सोचा शाम का टाइम हो गया है, अब क्या करते हैं, अब जल्दी से फ्रूट्स खत्म करते हैं वरना ये खराब हो जाएंगे। तो इन्होंने रेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 55 रुपीज के हिसाब से इन्होंने अपने रिमेनिंग फ्रूट्स को सेल कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग फ्रूट्स इन्होंने सेल कर दिया, 2 केजीज रिमेनिंग थे, तो रिमेनिंग 2 केजीज इन्होंने सेल कर दिए। कितने के, 110 रुपीज के। तो अब आप मुझे बताइए कैलकुलेट करके कि टोटल अर्निंग्स क्या हुई। तो इन तीनों का टोटल कर देंगे, यही तो इन्होंने सेल करा पूरे दिन में। तो टोटल अर्निंग्स इनकी हो गई 0, 14, 4 एंड 1 कैरी हो गया, 3, 4, 5, 640 रुपीज की इन्होंने टोटल अर्निंग करी। अब ये क्या देखेंगे, मैं 500 के फ्रूट्स खरीद के लेकर आया था,
मैंने 640 रुपीज के टोटल वो बेच दिए, तो मुझे 140 का यहाँ से क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, मैंने कमा लिए। अब ऐसे इन्होंने डेली बेसिस पे करा, इन्होंने रोज कमाना शुरू करा पैसे, धीरे धीरे इनके पास पैसा इकट्ठा हुआ और इन्होंने एक फ्रूट शॉप खरीद ली। अब इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स बढ़ा लिया, ठीक है, और एक अच्छा सा दुकान खरीद ली फ्रूट की, ठीक है। अब क्या इस पेन पेपर पे काम चलेगा, इन्होंने अपने पास एक नोटबुक रखनी शुरू करी। ये उस नोटबुक में लिखते रहे कि एप्पल की इतनी सेल हो गई, फॉर एग्जांपल मानते हैं 4 फ्रूट्स इन्होंने अपने पास रखे, एप्पल, मैंगोज, बनानास एंड ऑरेंजेस, 4 फ्रूट्स रखे। अब ये पूरे दिन जो जो खरीद के लेकर आते थे और जो जो बेचते थे उसको लिखते चले जाते थे एक पेपर पे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनका बिजनेस और ग्रो करा। अब ग्रो करके इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक बड़ा सा फ्रूट मार्ट खड़ा कर दिया, आरके फ्रूट मार्ट खड़ा कर दिया, मतलब रामूका का फ्रूट मार्ट। अब जब ये फ्रूट मार्ट खड़ा हो गया, तो अब मुझे आप ये बताइए कि क्या अब ये पॉसिबल होगा कि इसकी जो सेल होती है, क्या वो अब उस कॉपी पे लिख पाएंगे? हो सकता है इनकी ऐसी और भी ब्रांचेस हो, अभी अमीर हो गए हैं, अभी ये बड़े लोग हो गए हैं, तो इन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस भी ओपन कर दी, तो इट इज पॉसिबल फॉर देम कि ये अब नोटबुक या उस पेन पेपर से काम चला सके? नहीं चला सकते। अब इनको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की जरूरत है। अब इनको एक ऐसी चीज की जरूरत है जहां पे इनका पूरा बेसिकली खाता चलता रहे कि मैं इतना सामान खरीद के लाया, इतना मैंने सेल करा। हो सकता है इन्होंने इस मार्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए कहीं से लोन लिया हो, बैंक से लोन लिया हो, तो मुझे बैंक को कितनी कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। तो बेसिकली जो जो भी अपने बिजनेस में एक्टिविटीज करेंगे, वो सभी एक जगह लिखना चाहेंगे कि मैंने इतने का फर्नीचर लगवाया, इतना मेरे पास स्टाफ काम करता है, मैं उसको इतनी सैलरी देता हूँ, ये सब चीजें अब ये लिखना चाहेंगे। तो अब इनके लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि वो पेन पेपर या नोटबुक पे लिख सके। अब इनको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड की जरूरत होगी जहां पे ये अपनी हर एक चीज रिकॉर्ड कर सके। तो यही हमारे साथ होने लगा जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगी, जब हमारे यहाँ बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े होने लगे, तो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो छोटे से नोटबुक या पेन पेपर पे ये सब चीजें लिख सकें। इसलिए हमारे आगे अकाउंटेंसी जैसी चीज आई। अकाउंटेंसी एक क्या है, इट इज अ सिस्टमेटाइज्ड रिकॉर्ड। हम एक सिस्टमैटिकली हर एक चीज को, जो भी हम बिजनेस में एक्टिविटी करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसी रीजन की वजह से हमें अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेंसी जो है वो किसी सर्टेन रूल्स प्रिंसिपल पे बेस करे गए, ताकि जो भी कंट्री के अंदर ये ऑपरेट कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करें। इसलिए अकाउंटेंसी के अंदर आप सर्टेन रूल्स, प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें आपको पढ़नी होती हैं। उसके बाद आप कैसी चीजों को लिखते हो, कैसे क्या क्या चीजें कंप्यूट करते हो, वो सब चीजें आपकी आती हैं अकाउंटेंसी के अंदर। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर होगा। थोड़ा सा नोट्स पढ़ते हैं इसके रिगार्डिंग। वाई वी स्टडी अकाउंटेंसी, हमें अकाउंटेंसी पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम हर चीज को दिमाग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हम भूल जाएंगे बहुत सारी चीजों को, और इसी भूल से बचने के लिए हमें हर चीज को लिखना जरूरी है। हमें उसका एक रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि हमने कितनी परचेजेस करी, कितना हमें दूसरों को देना है। जैसे रामू काका ने लोन लिया था बैंक से, तो कितना लोन को देना भी उनका बाकी है। थर्ड, व्हाट आर आवर प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। भाई कोई भी इंसान अगर बिजनेस करेगा, उसका मेन मोटिव क्या होगा? उसका मेन मोटिव तो यही होगा ना कि एंड में मैं ये देखूं कि मेरे बिजनेस से मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। अगर किसी बिजनेस से लॉस होगा तो कोई क्या उस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। तो अकाउंटेंसी हमको ये भी बताती है कि क्या आपके बिजनेस प्रॉफिट्स कर रहे हैं, क्या बेसिकली लॉसेस तो नहीं इनकर कर रहे। उसके बाद कितने खर्चे हैं आपके, जैसे आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपको रेंट देना होता है, आपको स्टाफ की सैलरी देनी है, ऐसे आपके कौन कौन से एक्सपेंसेस जो आपके देने बाकी हैं, आपने दे दिए हैं। तो इन सब चीजों का एक रिकॉर्ड रखने के लिए आपको ये अकाउंटेंसी पढ़नी पड़ती है। और क्यों हमारे आगे अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट की नीड कहाँ से आई, वो भी आई होप आपको उस एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इस अकाउंटेंसी की डेफिनेशन की तरफ। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन कहती है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्या है? इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर मनी मेजरेबल either in full or part and interpreting and communicating the results thereof। देखो यहां से बेसिकली इस डेफिनेशन से हमको इसमें बेसिकली 6 चीजें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहला, अकाउंटेंसी के अंदर हम सिर्फ वही आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी में मेजर हो सकती हैं। जो चीजें मनी में मेजर नहीं होती, हम उनको अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते, चाहे वो फुली मनी मेजरेबल हो, चाहे वो पार्टली मनी मेजरेबल हो। अगर पार्टली मनी मेजरेबल है
तो उसका सिर्फ पार्ट रिकॉर्ड कीजिए, अगर फुली मनी मेजरेबल है तो फुल पार्ट रिकॉर्ड कीजिए। उसके बाद 5 चीज और, विच इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये बेसिकली अकाउंटेंसी के 5 पिलर्स हैं, जिस ये एक प्रोसेस है पूरा अकाउंटेंसी का। ये स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग से और एंड होता है कम्युनिकेशन से। ऐसा नहीं होगा कि आप रिकॉर्ड पहले कर दोगे और कम्युनिकेट पहले कर दोगे एंड रिकॉर्ड बाद में करोगे। ये पूरा प्रोसेस है, ये यहाँ से रिकॉर्डिंग से शुरू होता है एंड कम्युनिकेटिंग पे खत्म होता है। उसके बाद ये सारी चीजें किसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं? दिस मनी टर्म्स के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक चीज है। अगर मनी टर्म्स में मेजरेबल नहीं है तो ये प्रोसेस कंटिन्यू ही नहीं होगी। अगर मनी मेजरेबल है तो ही ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यू होगी। अब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये बेसिकली क्या है? ये अलग से पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग का एक टॉपिक है, जिसके अंदर हमको ये सारी चीज डिटेल में पढ़नी है। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझ सकते हो, जब आप सारी चीजों को बस लिखते चले जा रहे हो जिस जिस टाइम पे वो हो रही है, दिस इज रिकॉर्डिंग। जैसे रामू काका थे, उनकी जैसे जब उनकी दुकान थी, ना मार्ट कंसिडर कर रही हूँ ना ठेला कंसिडर कर रही हूँ, बीच का लेवल कंसिडर कर रही हूँ। जब उनके पास 4 वेराइटी ऑफ फ्रूट्स थे, तो वो क्या करते थे, जितनी जितनी सेल होती जाती थी दिन में, कितने एप्पल्स बिके, कितने बनानास बिके, कितने ऑरेंजेस बिके, वो पूरे दिन की सेल को लिखते चले जाते थे। ठीक है, दिस इज रिकॉर्डिंग। जब आप टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को रिकॉर्ड करते चला रहे, और टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को लिखना, इट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट मीन्स जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सब चीजों को लिखते चले जा रहे हो, दिस इज रिकॉर्डिंग। उसके बाद क्लासिफाइंग क्या हुआ? अब रामू काका थक के घर गए, शाम को उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कि अब हम ये देखते हैं कि मैंने टोटल एप्पल्स कितने बेचे, टोटल बनानास कितनी बेची, टोटल मैंगोज कितने बेचे, टोटल ऑरेंजेस कितने बेचे। तो उन्होंने क्या करा, उस नोटबुक का पन्ना पलटा और उस पर सारा लिखते चले गए कि एप्पल की सेल एक पेज पे लिख ली, बनानास की सेल एक पेज पे लिख ली, ऑरेंजेस की सेल एक पेज पे लिख ली। तो दिस इज क्लासिफाइंग। जब आप उस रिकॉर्ड वाली चीज में से आप सिमिलर नेचर की चीजों को अलग छांटते जा रहे हो, दिस इज क्लासिफिकेशन। उसके बाद समराइजेशन। अब रामू काका ने क्या करा, जब उन्होंने सारी क्लासिफाई कर ली सेल्स अपनी, उसके बाद उनको ये देखना है कि टोटल एप्पल्स कितने बिके, टोटल बनानास कितने बिकी, और बाकी के फ्रूट्स टोटल कितने बिके। दिस इज समराइजेशन। अब अगर किसी को बताना होगा, अगर मान लो उनकी वाइफ आके पूछेगी एप्पल्स कितने बिके, तो वो बता देंगे टोटल एप्पल्स मेरे इतने सेल हुए, मैंने इतना रेवेन्यू कमाया। तो दिस इज समराइजेशन। जब आपने उस होल पूरे रिकॉर्ड को एक छोटा सा समरी बना दिया कि आपको अगर देखना हो तो आप यहां से देख सकते हो, दिस इज समराइजेशन। उसके बाद इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या हो गया? अब आप अपनी परफॉर्मेंस को इंटरप्रेट कर रहे हो। बेसिकली अब रामू काका ये देखेंगे कि मैं इतने के सुबह एप्पल्स खरीद के लाया था, इतनी टोटल सेल हुई, तो मैंने एप्पल से कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने मैंगोज से कितना प्रॉफिट कमाया, मैंने बाकी फ्रूट से कितना प्रॉफिट कमाया, एंड मैंने ओवरऑल कितना प्रॉफिट कमाया। हो सकता है कोई चीज में लॉस भी हो गया हो, बट ओवरऑल कितना था। ये सब चीजें जब आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हो, दिस इज इंटरप्रेटिंग। उसके बाद कम्युनिकेशन। ये बेसिकली आपके लिए इतना ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये क्लास 12th में ज्यादा है, बिकॉज हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं नॉर्मली, वो क्या करते हैं, लोन्स लेते हैं, लोगों का पैसा उन बिजनेसेस में लगा होता है। तो जिन लोगों का पैसा हमारे बिजनेस में जब लग जाता है ना, तो उनका कोई इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है हमारे बिजनेस से, वो एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि बिजनेस अच्छा करे, इंप्रूव करे। तो उन्हीं इंटरेस्टेड पार्टीज तक अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना, दिस इज कम्युनिकेटिंग। ये अभी क्लास 11th के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लास 11th में आपको मेनली क्या करना है, ये 4 स्टेप कंसिडर करने हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये मैंने बताया कि अलग से पूरे टॉपिक हैं जिनको हम आगे अपनी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली हम कवर करेंगे, एक एक पूरा पूरा चैप्टर है अगर मैं बात करूं तो, बट अभी के लिए ये इतना ही था। तो आज के लिए गाइज इतना ही था कि अकाउंटिंग की नीड क्यों आई हमारे आगे, क्योंकि हमारे बिजनेसेस का साइज ग्रो कर रहा था, हम हर चीज रिकॉर्ड करना चाहते थे, क्योंकि हम हर चीज रिमेंबर नहीं कर सकते, इसलिए हमको अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट बनाना पड़ा। उसके बाद अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखी, उसके 5 पिलर्स के बारे में पढ़ा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। और ये सारी चीजें किसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं? मनी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होगी, समझ आई होंगी चीजें, एक बेस बना होगा कि अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने के पीछे रीजन क्या है। तो आज के लिए गाइज इतना ही था, तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। As I always say, do well, work hard, all the very best, and bye bye.